दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। दोस्तों, आज फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है कैपेसिटर, हिंदी में संधारित्र बोलते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। संधारित्र होता क्या है? संधारित्र या फिर कैपेसिटर किसको कहते हैं? देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कैपेसिटर का एक एग्जाम्पल है। ये कैपेसिटर है जो कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगा हुआ होता है। तो इसकी वर्किंग किस तरह की होती है, क्या ये किस तरह से कनेक्टेड होता है, सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, या इसकी कैपेसिटेंस जिसको हम संधारित्र की धारिता कहते हैं ये क्या होती है, किस तरह से ये प्लेट पर निर्भर करती है, प्लेटें क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं, कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस पर किस तरह से निर्भर करती है, ये सभी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो देखिए, कैपेसिटर होता क्या है? ये एक दो टर्मिनल वाली डिवाइस होती है। ऐसी डिवाइस जिसके दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल ये गया और दूसरा टर्मिनल ये गया, और इसके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। ये पहले डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं इनके बारे में समझ लेते हैं। ये वास्तव में अचालक मटेरियल होते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, जिसके अंदर से करंट पास नहीं होती है। जैसे कि आपका कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई, ये सब अचालक के डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल है, जिसको हम हिंदी में परावैद्युत कहते हैं। तो हम दो प्लेटों के बीच में अगर परावैद्युत भर दें तो परावैद्युत होता क्या है बता दिया मैंने आपको। परावैद्युत के अंदर भी परमाणु होते हैं, तो वो परमाणु बहुत ही ज्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं। परमाणु जो हैं बहुत ही ज्यादा टाइटली बाउंडेड हैं, तो वो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से नहीं निकालने देते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास कैपेसिटर की जो प्लेटें होती हैं, इन प्लेटों को हम कर देते हैं किसी बाह्य सोर्स से कनेक्ट। आपने लगा दिया वोल्टेज से। जब आपने वोल्टेज से इसे कनेक्ट कर दिया तो इसकी एक प्लेट पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो जितना पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पर आता है उतना ही निगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पर आता है। जब आपने वोल्टेज लगा दिया और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज डेवलप हो गए तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया जिसकी दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से जो आपने डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो परमाणु हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर ध्रुव बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ध्रुव मतलब क्या? एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस, इस तरह से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एक तरफ माइनस दूसरी तरफ प्लस। जो सिर्फ पॉजिटिव प्लेट की तरफ को होता है वो निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह से जो परमाणु इस तरफ होंगे वो भी पोलराइज हो जाएंगे, प्लस माइनस में प्लस माइनस में। इधर प्लस आएगा क्योंकि निगेटिव प्लेट है। तो इस तरह से ये परमाणु जितने भी हैं ये पोलराइज हो जाते हैं। अब पोलराइज तो हो गए, पोलराइज होने के बाद क्या होगा? अगर आपने ये सप्लाई देनी बंद कर दी तो कुछ समय तक, कुछ सेकंडों तक इसके अंदर ये पोलराइजेशन रहता है। जब आप सप्लाई देना बंद कर देते हैं, वोल्टेज हटा लेते हैं, तो चूंकि ये पोलराइज है इस टाइम हुआ डाइलेक्ट्रिक, तो पोलराइज होने की वजह से जो निगेटिव सिरा होता है इसका, तो उस तरफ प्लेट होती है वो ऑटोमेटिक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है कुछ टाइम के लिए, सिर्फ कुछ टाइम के लिए। और जो पॉजिटिव सिरा वाला होता है तो उस तरफ जो प्लेट होती है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। तो इस तरह से ये चार्ज को अपने अंदर से निकलने भी देता है। तो चार्ज निकल रहा है तो मतलब वोल्टेज डेवलप हो सकती है। तो इसी के आधार पर कैपेसिटर को कंडेंसर भी कहते हैं, क्योंकि ये कंडेंस कर देता है। तो कंडेंसर भी बोलते हैं इसको, कंडेंसेटर भी बोलते हैं इसको। नॉर्मल आपने पंखे देखे होंगे घर में लगे हुए, तो पंखों के ऊपर जो लगा हुआ रहता है, ये फैन है, फैन यहाँ से हैंग हुआ होता है, तो आपने देखा होगा यहाँ एक सिलिंड्रिकल शेप का लगा हुआ होता है व्हाइट कलर का, तो वो कैपेसिटर है। अब उस कैपेसिटर का काम क्या होता है जो मैंने आपको बताया है, ये डीप नॉलेज है कि कैपेसिटर की दो प्लेटें होती हैं, दो प्लेटों वाला टर्मिनल है, और आप जब डाइलेक्ट्रिक भर देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से, जो बाह्य सोर्स से जनरेट हुआ है उसकी वजह से, जो अंदर प्लेटें हैं, प्लेटों के अंदर जो आपने डाइलेक्ट्रिक भर रखा है, ये डाइलेक्ट्रिक लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और ये डाइलेक्ट्रिक कोई कागज भी हो सकता है, वुड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है। पोलराइज क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल गति करने के लिए सोचता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है इस तरफ को, मतलब पॉजिटिव वाला चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाने की कोशिश करेगा, तो इधर वाला सिरा प्लस का हो जाएगा और इधर वाला सिरा हो जाएगा माइनस का, जैसे कि मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है। तो इस तरह से ये एटम पोलराइज हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक तरह का फोर्स है जो परमाणुओं को पोलराइज करने के लिए मजबूर कर देता है। तो जब एटम परमाणु पोलराइज हो चुके हैं तो पोलराइजेशन के बाद अगर आप बाह्य सोर्स से सप्लाई हटा दोगे तो कुछ टाइम के लिए ये प्लेटें ऑटोमेटिक फिर से आवेशित हो जाएंगी, जिसको बोलते हैं निरावेशित होना। किसका निरावेशित होना? संधारित्र का। तो यहाँ पर संधारित्र निरावेशित हो रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज कब होता है? जब हम इससे सप्लाई लेते हैं, और चार्ज कब होता है? जब हम इसको सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई इसको दे रहे हैं तो ये चार्ज हो रहा है, जब हम इसको सप्लाई ले रहे हैं इससे तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। सपोज दैट आपके पास कोई एक सपोज दैट मोटर ही है, तो मोटर के अंदर क्या होता, जब आपने मोटर को कनेक्ट कर दिया किसी सप्लाई से बाहर, एसी करंट से आपने लगा दिया, तो एसी करंट क्या होता है, जितना पॉजिटिव होता है एसी करंट में उतना निगेटिव होता है। ये एसी करंट का ग्राफ है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो इस हिसाब से एक टॉर्क जो है पंखे के अंदर, जो चूंकि मोटर की बात कर रहे हैं हम, तो मोटर जो है इस तरह से मोटर घूम नहीं पाती है, अच्छे से नहीं घूम पाती है, बहुत हल्के से घूमेगी, अगर घूमेगी तो, या बिल्कुल नहीं घूम पाएगी। क्यों नहीं घूम पाएगी? क्योंकि जितना पॉजिटिव टॉर्क लगेगा, जितना पॉजिटिव बल आघूर्ण लगेगा उतना नहीं निगेटिव भी लगता। तो पॉजिटिव भी निगेटिव भी, ये बल आघूर्ण कौन लगाता? जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, या फिर ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है करंट की वजह से किसी मोटर के अंदर, तो वो जो है फोर्स एक टॉर्क लगाता है, ऐसा घुमाता है। घुमाने के लिए जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा, तो इसलिए वो ठीक से घूम नहीं पाती है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक तार में कैपेसिटर को लगा देते हैं। जैसे ही कैपेसिटर लगाते हैं तो हमें पता है कैपेसिटर का काम क्या होता है, पहले चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव वाले साइकिल की बात करेंगे तो इसमें वो हो जाएगा चार्ज, लेकिन निगेटिव वाले साइकिल में वो होगा डिस्चार्ज। जब डिस्चार्ज होगा तो निगेटिव वाले साइकिल में और बड़ा ग्राफ आ जाएगा, पॉजिटिव वाला वही रहेगा, निगेटिव वाला बड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव वाला वही रहेगा, निगेटिव वाला बड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमें एक तरफ ज्यादा टॉर्क मिलता है, एक तरफ कम टॉर्क मिलता है, जिसकी वजह से मोटर एक तरफ को घूमनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हुई ना बात, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसकी यहीं पर है। तो ये क्या होता है, चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। तो डिस्चार्ज के समय ये हमको सप्लाई देता है, जो हमारे बहुत यूज की होती है। तो कैपेसिटर किस तरह से अपनी प्लेटों पर निर्भर करता है। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है ये आपको अच्छे समझ आ गया। कैपेसिटर की कैपेसिटी की बात करते हैं, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी, ये कितना चार्ज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है, वो इसकी डाइइलेक्ट्रिक की नेचर पर डिपेंड करता है। जो आपने डाइइलेक्ट्रिक लगाया था इसके अंदर कोई कागज वगैरह, तो उस पर डिपेंड करता है। तो वो जितना ज्यादा अच्छा होगा, मतलब डाइइलेक्ट्रिक जितना ज्यादा चार्ज को अपने पास रखने वाला होगा, उतनी ज्यादा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी। कैपेसिटेंस का मतलब होता है इसकी धारिता, तो धारिता बढ़ जाती है। अब देखिए, जो धारिता है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है, और धारिता होती क्या है, एक्चुअल में धारिता होती क्या है पहले ये देख लेते हैं। धारिता होती है कितना इस प्लेट पर चार्ज आया था, तो देख लेते हैं। मान लेते हैं ये प्लस का चार्ज आया क्यू, तो कितना चार्ज आया और कितना वोल्टेज लगाने से आया, तो बी वोल्टेज लगाने से चार्ज आया, तो कितना चार्ज आया अपॉन कितने वोल्टेज लगाने से आया, तो सी होता है, ये धारिता कहलाती है। सी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी। यहाँ पर क्यू क्या है, ये आवेश है जिसको हम चार्ज कहते हैं। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, जबकि वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट को, इसको ऐसे दिखाते हैं, सी अपॉन वी। कूलाम पर वोल्ट को ही बोलते हैं फैराड। फैराड क्या होता है, इसे एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फैराड होती है इस कैपेसिटर की कैपेसिटी का मात्रक। ये ऐसा ही मात्रक है फैराड। किसका मात्रक है ऐसा ही, ये है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का, धारिता का मात्रक होता है फैराड। तो एक माइक्रो फैराड होता है वो 10⁻⁻6 फैराड के बराबर होता है। माइक्रो फैराड मतलब माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 फैराड की। ठीक है, अब देखते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बाद हम देखेंगे कि हम इसे सर्किट के अंदर कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं या फिर पैरेलल में लगाते हैं। आपको मैं हालांकि डायग्राम दिखा चुका हूं कि सीरीज का डायग्राम क्या होता है, पैरेलल का डायग्राम क्या होगा। इन दोनों के डायग्राम तो नहीं दिखाए हैं, बट आपको मैं कैपेसिटर दिखा चुका हूँ। पेपर शीट कैपेसिटर होते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ये पेपर शीट कैपेसिटर है जो आप देख पा रहे हैं, और ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे हुए होते हैं।
तो इनका बहुत बड़ा यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन एक और होता है, वो समझ लीजिए, उसके बाद देखते हैं कैपेसिटेंस की कैपेसिटी कैसे बढ़ाते हैं। अब चूंकि ये कैपेसिटर जो है, इसको फिर से बना लेते हैं, पॉजिटिव 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 निगेटिव निगेटिव निगेटिव, यहां पर लगाया गया है वोल्टेज। चूंकि वोल्टेज लगाया गया है तो यहां से जो है सिर्फ और सिर्फ चार्ज ही जाता है, करंट नहीं जाती। इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में करंट नहीं जाती, क्योंकि प्लेटों के बीच में गैप है, तो सिर्फ चार्ज का ही फ्लो होता है, करंट का फ्लो नहीं होता। जब चार्ज का फ्लो होता है, करंट का फ्लो नहीं होता, तो हमारे पास होता है एक डीसी करंट और एक होता है एसी करंट। तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट का एप्लीकेशन देख लीजिए, जो कब समय के साथ बदलता हो, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था। और डीसी का मतलब वो होता है जो समय के साथ ना बदलता हो। तो ये जो कैपेसिटर होते हैं वो डीसी करंट को रोक देते हैं, बिल्कुल अपने अंदर से डीसी करंट को फ्लो होने ही नहीं देते हैं। तो डीसी करंट पास नहीं होती है कैपेसिटर से, सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेट करंट पास होती है। अब ऑल्टरनेट करंट भी पास क्यों हुई है? क्योंकि ये जो है प्लस माइनस का चार्ज बार बार आरोपित करती रहती है प्लेटों की, दोनों प्लेटों के ऊपर, इसलिए चार्ज फ्लो हो जाता है कैपेसिटर के अंदर से। तो जब चार्ज फ्लो हुआ तो इसका मतलब ऑल्टरनेट करंट भी फ्लो हो गया। डायरेक्ट करंट को बिल्कुल रोक देता है कैपेसिटर, एसी करंट को अपने अंदर से पास होने देता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी एग्जाम में आपके आएगी ही आएगी। तो ठीक है, आपने समझ लिया क्या करता है ये एक तो एसी में जो वेवफॉर्म होती है एक तरफ को बढ़ा देता है, एक तरफ बलागुण ज्यादा लगाना शुरू कर देता है, टॉर्क, तो जिसकी वजह से पंखे घूमने लगते हैं। तो पंखों के अंदर इसका यूज है, जहां कहीं भी मोटर होगी वहां पर आपको कैपेसिटर जरूर लगा हुआ दिखाई दिया होगा, कहीं छोटा तो कहीं बड़ा, लेकिन कैपेसिटर जरूर लगा हुआ होगा। दूसरा काम क्या है कि ये डीसी करंट को बिल्कुल रोक देता है और एसी करंट को अपने अंदर से पास होने देता है। ये चार्ज को पास कराता है अपने अंदर से, करंट पास नहीं होने देता है। ऑल्टरनेट करंट जो है चार्ज आरोपित कर देती है, जो कि सर्किट के अंदर फ्लो कर जाती है। तो चार्ज फ्लो हो जाती है, करंट फ्लो नहीं होती है। अब देखते हैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, जो कि धारिता थी, वो किस तरह से निर्भर करती है। तो देखिए, अगर प्लेटों के बीच जो डाइलेक्ट्रिक है, जिसको हम के कहते हैं, अगर ये ज्यादा अच्छा भर दें तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब धारिता जो है वो कैपेसिटेंस के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस वाला आपका परावैद्युत वाला मटेरियल होगा, डाइलेक्ट्रिक होगा, उतनी ज्यादा आपकी धारिता होगी। अगर बात करें इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस की, अगर डिस्टेंस कम हो जाए तो देखो कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास चार्ज होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कम है। तो डिस्टेंस बढ़ने से दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम होने की वजह से धारिता क्या हो जाती है? धारिता हो जाती है कम हो जाती है। तो धारिता कम हो गई और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई तो धारिता बढ़ गई। तो इसका मतलब धारिता जो होती है वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के भी। अगर बात करें एरिया की, तो एरिया अगर ज्यादा बढ़ गया तब कैपेसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, अगर एरिया बढ़ जाए तो एरिया बढ़ने से कैपेसिटी बढ़ जाती है कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस बढ़ गई कैपेसिटर की, कब? जब एरिया आपका बढ़ गया। ज्यादा प्लेट होंगी तो ज्यादा चार्ज आएगा, छोटी प्लेट होंगी तो छोटा प्लेट चार्ज आएगा। तो ज्यादा प्लेट है तो ज्यादा चार्ज आना स्टार्ट हो जाता। तो एरिया बढ़ गया तो ज्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। डाइलेक्ट्रिक अच्छा डाल दिया आपने, डाइलेक्ट्रिक अगर अच्छा डाल दिया आपने तो उस सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बढ़ने से कैपेसिटेंस कम हो जाती है। सॉरी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। डिस्टेंस बढ़ने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम हो जाती है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी, और डिस्टेंस कम है तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो कम डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि चार्ज फ्लो हो सके। तो चार्ज के फ्लो के लिए कम डिस्टेंस चाहिए। तो इन सबको मिलाने के बाद जो कैपेसिटर की धारिता निकल कर आती है, सी प्रोपोर्शन आता है ए के अपॉन डी। तो ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाने के लिए जा रहे हैं। तो सी जो होता है वो प्रोपोर्शन होता है ए के अपॉन डी, मतलब एरिया बढ़ गया कैपेसिटेंस बढ़ गई। परावैद्युत का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ गया तो धारिता बढ़ गई। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो धारिता बढ़ गई। तो इन सब चीजों पर निर्भर करती है। धारिता का फॉर्मूला आपने देख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि हम सर्किट के अंदर किस तरह से लगाते हैं कैपेसिटर को। तो दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन जो जनरली यूज होता है, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होगा? जब सारे के सारे प्लेट है
सेम वोल्टेज से लग रही होंगी। तो सारी की सारी प्लेटें सेम वोल्टेज से लगा दीजिए। तो ये सारी प्लेटें एक ही वोल्टेज से लगी हुई हैं, तब ये कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता जब एक प्लेट, एक कैपेसिटर की प्लेट दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से लगी हुई होती है, उससे अगले वाले कैपेसिटर की प्लेट उससे अगले वाले कैपेसिटर से अटैच होती है। तो इस तरह से ये जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज अगर इस पर प्लस प्लस है, इस पर माइनस है, तो इस पर प्लस हो जाएगा, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, तो चार्ज ऐसा ही फ्लो करता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो जो चार्ज इस पर कुछ और आएगा, इस पर कुछ और आएगा और इस पर कुछ और आएगा, तो तीनों में चार्ज अलग अलग आएगा। जबकि सीरीज में हर प्लेट पर चार्ज इक्वल चला जाता है, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ था उतना चार्ज आगे भी जाएगा, फिर उससे आगे भी उतना ही चार्ज आएगा। तो चलिए देखते हैं कैपेसिटेंस कैसे डिपेंड करती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो पहला लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपके पास ये कैपेसिटर है, मैं 3 कैपेसिटर ऐड करके दिखाऊंगा। सीरीज मैंने आपको बताया कि पहले वाले इसको ए पॉइंट कह दीजिएगा और इसको कह दीजिएगा बी पॉइंट। तो हमें कैपेसिटेंस निकालनी है पॉइंट ए और बी के बीच में। सपोज दैट इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है। तो पूरे सिस्टम की कैपेसिटी कितनी होने वाली है, मान लेते हैं कि वो पूरे सिस्टम की C इक्विलिब्रियम कह देंगे। तो C जो है इक्विलिब्रियम या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो देखो सीरीज में है, तो सीरीज में जितना चार्ज इसके पास आएगा उतना ही चार्ज इसके पास आएगा और उतना ही चार्ज इसके पास आएगा। अब चार्ज उतना ही कैसे रहेगा, देखिए वो बता देता हूँ आपको। क्योंकि ये प्लेट लगी हुई होगी डायरेक्ट वोल्टेज से, तो मान लेते हैं ये प्लेट जो है पॉजिटिव सिरे से लगी हुई है, तो डाइलेक्ट्रिक भरा होने की वजह से ये वाला सिरा निगेटिव हो जाता है उतना ही। जब ये वाला सिरा निगेटिव हो गया, ये वाला सिरा कैप दूसरे वाले कैपेसिटर का पहले वाले कैपेसिटर से अटैच है, तो इस पर उतना ही पॉजिटिव आ जाएगा, फिर उस पर उतना ही निगेटिव, फिर उस पर उतना ही पॉजिटिव, फिर उस पर उतना ही निगेटिव। पहली वाली में पॉजिटिव है तो लास्ट वाली प्लेट में निगेटिव होगा, तो चार्ज उतना ही फ्लो कर जाता है। तो देखिए हमारे पास C बराबर क्या था, Q/V। तो इस कंडीशन में जब चार्ज उतना ही है तो फिर क्या डिवाइड हुआ होगा, वोल्टेज डिवाइड हो गई होगी। यहाँ वोल्टेज V1 गई होगी, यहाँ वोल्टेज V2 और यहाँ वोल्टेज V3। तो इसका मतलब जो टोटल वोल्टेज है, पूरे सिस्टम की वोल्टेज है, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है। अब V1 की वैल्यू रख दीजिएगा। V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू हो जाएगी, V1 की अगर यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें, V की वैल्यू निकालना चाहे तो ये हो जाता है Q/C। तो V1 कितना हो जाएगा, Q/C1 प्लस Q/C2। Q समान रहेगा, क्यों, क्योंकि चार्ज जो सीरीज में सेम रहता, और Q/C3। ऐसे V इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरे सर्किट का Q अपॉन और पूरे सर्किट की कैपेसिटी। तो देखो Q कॉमन लेकर काट सकते हैं आप, तो यहाँ से सीरीज में जो आ जाता है कैपेसिटेंस वो आ जाता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो सीरीज में इस तरह से हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। जबकि रेजिस्टेंस का हमने इससे पहले देखा था, रेजिस्टेंस वाली वीडियो चाहें तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा। तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या थे, रेजिस्टेंस ऐड हो रहे थे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता, जबकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। वहीं अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो सीरीज में कम हो रही है और पैरेलल में ऐड हो जाएगी। तो पैरेलल का केस देखते हैं। तो पैरेलल में क्या होगा, सपोज दैट आपके पास ये कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर ये आ गया और तीसरा कैपेसिटर ये आ गया। इन तीनों को एक ही वोल्टेज से आपने लगा रखा, तो इसको मान लेते हैं B पॉइंट और इसको मान लेते हैं A पॉइंट। आपने A और B के बीच में AB पोटेंशियल लगा रखा, ठीक है। तो देखिए इस वाले कैपेसिटर के पास भी B वोल्टेज जाएगी, इस पे भी B वोल्टेज जाएगी और इस पे भी B वोल्टेज जाएगी, क्योंकि तीनों एक ही वोल्टेज से अटैच हैं। तो इसका मतलब इस पर चार्ज कुछ और जाएगा, इस पर चार्ज कुछ और जाएगा और इस पर चार्ज कुछ और जाएगा। तो इस केस में जो टोटल चार्ज होगी वो तीनों के चार्जों के सम के बराबर होगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। अब Q का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू होता है Q/V। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, CV। तो इसकी जगह रख दिए C इक्विवेलेंट और वोल्टेज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 इंटू B प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V। इस हिसाब से आप V कॉमन लेके काट सकते हैं। तो C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि सीरीज में आप जितने ज़्यादा कैपेसिटर ऐड करोगे उतनी ज़्यादा कैपेसिटर ज़्यादा सीरीज में ऐड कर रहे हो तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। सीरीज की बात करी थी अभी पहले,
तो कैपेसिटेंस उतनी कम होती चली जाती है। अगर आपने एक से कैपेसिटर, एक ही रीडिंग के कैपेसिटर आपने n लगा रखे हैं सीरीज में, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो किसी एक कैपेसिटर की कैपेसिटी और जितने आपने कैपेसिटर लगा रहे हैं उससे डिवाइड कर देना, ये आ जाएगी कैपेसिटेंस। वहीं अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में अगर आपने n कैपेसिटर लगा रखे हैं एक ही रीडिंग के, तो जो ई सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी वो n इंटू सी के आ जाएगी। ठीक है, n इंटू सी मतलब अगर 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 आपने 5 ही लगा रखा, 5 ही लगा रखा, 5 ही लगा रखा, तो इसका मतलब ये होगा ना 5 जो है वो 3 बार है। अगर 5 n बार होता तो आप कहते 5 जो है n बार है, मतलब 5n। तो मैंने वही कह रखा, कैपेसिटी जो है वो n बार है। ठीक है, तो इस तरह से आप सीरीज और पैरेलल में देखते हैं। तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन कहाँ है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो होते हैं, जितने भी आपके CFL हो या फिर ट्यूबलाइट हो, उसके अंदर भी यूज होता है, टेलीविजन के अंदर यूज होता है, जितने भी आपके मैक्सिमम जितने भी आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वहां पर यूज होते हैं। ये कई टाइप के होते हैं। पेपर शीट कैपेसिटर भी होता है जिसके अंदर पेपर की शीट लगी हुई होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। सैरामिक कैपेसिटर भी होता है जो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, सैरामिक के बने हुए होते हैं। प्लास्टिक भी डला हुआ होता है इनके अंदर। तो तरह तरह के कैपेसिटर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कैपेसिटर का मेन काम क्या है कि डीसी को रोक देता है और एसी को अपने अंदर से निकलने देता है। ठीक है, और दूसरा काम है कि ये वेव फॉर्म का, ऑल्टरनेट करंट की वेव फॉर्म का एक लूप बड़ा कर देता है तो दूसरा लूप उतना ही रहने देता। एक लूप बड़ा कर देता ताकि एक दिशा में ज्यादा टॉर्क लगे और सीरीज में कैपेसिटी कम हो जाती है, वहीं पैरेलल में कैपेसिटी बढ़ जाती है, जैसे कि भी आपने देखा। तो कैपेसिटर में अगर आपको कहीं अब भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।